सर आज जो है न्यायालय की ओर से 3 जो ऑफिसर्स हैं उनको नोटिस जारी करने के लिए दरगाह के विषय में किस तरह से मानना है आपका, क्या मानते हैं? जी हाँ, मुझे भी मीडिया के माध्यम से भी मालूम चला है कि हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे उन्होंने जो वाद प्रस्तुत किया था अजमेर में कोर्ट में, जो आज उसको सुनवाई हेतु निहित कर दिया गया है और जिनको पार्टी उन्होंने बनाया है उन संबंधित पार्टियों को नोटिस जारी किए गए हैं। आगामी तारीख 20 तारीख दी गई है। देखिए, ये एक न्यायालय की प्रक्रिया है। न्यायालय में सबको जाने का अधिकार है और जब न्यायालय में कोई वाद प्रस्तुत किया जाता है तो एक प्रक्रिया होती है, उसको न्यायालय सुनवाई हेतु निहित करता है और संबंधित पार्टियों को नोटिस जारी करता है। हालांकि इसमें मैं जो आपके सामने बैठा हूँ, अजमेर दरगाह के जो आध्यात्मिक प्रमुख है सज्जादा नशीन साहब, मैं उनका जानशीन, उनका उत्तराधिकारी हूँ और ख्वाजा साहब के वंशज हैं हम लोग। हमें इसमें पार्टी नहीं बनाया गया, इसमें दरगाह कमेटी को पार्टी बनाया गया है जो यहाँ की स्टैच्यूटरी बॉडी, मैनेजमेंट बॉडी है, और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बनाया गया है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को बनाया गया है। ये तो एक न्यायिक प्रक्रिया है, इस पे हम लोग नजर लगा के बैठे हुए हैं और हमारे जो वकील हैं, एडवोकेट्स की टीम है हमारी, हम उनसे पूरे कांटेक्ट में हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हम उनसे राय लेकर के इसके अंदर आगे की जो भी हमें कानूनी जो प्रक्रिया है उसके अंदर अगर सम्मिलित होना है तो हम भी सम्मिलित होंगे, लेकिन ये कि मजबूती के साथ हम अपना पक्ष रखेंगे। ये तो एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसका सामना कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह ताला, और अल्लाह ने चाहा तो ऐसे जो बिना मतलब के जो वाद प्रस्तुत कर दिए जाते हैं बिना किसी ठोस आधार के, इंशाल्लाह ताला ऐसे वादों को खारिज कराया जाएगा। ये तो एक न्यायिक प्रक्रिया हो गई और न्यायिक प्रक्रिया में मैं कोई अपनी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। न्यायिक प्रक्रिया न्याय के कानून के हिसाब से इसको लड़ा जाएगा, हमारे वकीलों की टीम से राय लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी। मैं न्यायालय की प्रक्रिया से हटके एक बात करना चाहूंगा आज आपके सामने। ये जो परिपाटी डाल दी गई है कि हिंदुस्तान के अंदर कि हर दरगाह और हर मस्जिद में मंदिर होने का जो दावा किया जा रहा है, हर इंसान उठ के आ रहा है और नई नई एप्लीकेशन मूव कर रहा है, ये हमारे समाज के लिए भी सही नहीं है और हमारे देश के लिए भी सही नहीं है। ये परिपाटी बहुत गलत तरीके से डाली गई है। हाँ, जो विवाद 100-150 साल पहले से चल रहे हैं या 1947 से पहले चल रहे हैं धार्मिक स्थलों को लेकर, उस विवादों को छोड़ा जाए, ठीक है, वो विवाद है, उसमें जो भी न्यायालय का फैसला है वो माना जाना चाहिए सबको और न्यायालय के फैसले का सबको सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये जो नई परिपाटी डाली जा रही है कि हर दरगाह और हर मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, अभी रिसेंटली हमने संभल में देखा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, 4-5 बच्चे वहां शहीद भी हुए। जिसकी निंदा की जाए उसकी कड़े शब्दों में कम है। हिंदुस्तान की अजमेर शरीफ की जो दरगाह है वो तमाम मजहब के मानने वालों की अकीदत का एक मरकज है। यहाँ से हमेशा मोहब्बत अमन का पैगाम गया है और इस दरगाह से आज के दौर में पूरे हिंदुस्तान यानी पूरी दुनिया के हिंदू मुसलमान तमाम मजहब के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। ये दरगाह आज की नहीं है। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह 1195 में हिंदुस्तान आए और 1236 में आपका तकरीबन 20 साल हुआ। उसके बाद में दरगाह बनाई गई, पूरी समय समय पे इसका निर्माण होता रहा। इस दरगाह में हिंदू राजा जितने भी हुए उन सब की आस्था थी और सब अपनी अपनी अकीदत का नजराना इस दरगाह में पेश करते थे। उसके अलावा अंग्रेजी हुकूमत, क्वीन विक्टोरिया का हो जाए, यहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत की भी थी। मुगल तो बहुत बाद में आए, उससे पहले की हिस्ट्री है गरीब नवाज की। और जहां तक गरीब नवाज की दरगाह का सवाल है, इस बाबत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट की कवायद चल रही थी 1950 में, जस्टिस गुलाम हसन जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज थे, उनकी अध्यक्षता में एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी। जो दरगाह के ऊपर इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट जो सबमिट हुई 1950 के अंदर, जो पार्लियामेंट में सबमिट हुई है, उसमें दरगाह की हिस्ट्री को पूरा थॉरली उसको बयान किया गया है, पूरा लिखा गया है कि कौन सी इमारत कब तामीर हुई, कौन सी मस्जिद या कौन सी जगह कब बनाई गई, वो सब चीज उसमें जिक्र है। कहीं पर भी इस प्रकार के मंदिर होने का या हिंदू अवशेष होने का कहीं आज तक 800 साल की हिस्ट्री गरीब नवाज की कहीं पर भी जिक्र नहीं है। लेकिन कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ये समाज के लिए सही नहीं है, हमारे देश की तरक्की के लिए भी सही नहीं है। हम कब तक मंदिर मस्जिद के विवाद में उलझे रहेंगे, ये कब तक चलता रहेगा? ये परिपाटी बहुत गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हुकूमत हिंद से दरखास्त करता हूँ, इस पे कानून लाया जाए। देखिए, जो 47 से पहले विवाद चल रहे हैं उनको ठीक है, उन विवादों को अलग कर दिया जाए, लेकिन आए दिन नए नए मंदिर होने का दावा किया जा रहा है हर मस्जिद में, हर दरगाह में, ये बिल्कुल सही नहीं है। एक दूसरे के प्रति इससे कटुता बढ़ती है, द्वेषता बढ़ती है, अविश्वास की भावना प्रकट होती है, जो समाज के लिए बिल्कुल गलत है।
ऐसे लोगों के लिए हम सबको मिलकर खड़ा होना चाहिए, सभी धर्म के लोगों को मिलकर खड़ा होना चाहिए कि आखिर इस तरह की हरकतें कब तक रहे। ये तो ठीक है, कानूनी प्रक्रिया है, सबको अधिकार है कोर्ट जाने का, तो अब्यूजिंग द प्रोसेस ऑफ लॉ हुआ ना, बिल्कुल गलत है। ठीक है, कानून की लड़ाई है, हमारे हमारे वकीलों से हम राय लेंगे और उसके बाद में हमारा पक्ष अगर रखना हुआ तो हम रखेंगे। मैं बहैसियत गरीब नवाज की औलाद और बहैसियत जानशीन सज्जादा नशीन बारगाह गरीब नवाज, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये सब जितने भी दावे किए जा रहे हैं झूठे हैं, निराधार हैं। एक पुस्तक का हवाला इसमें दिया गया है जिसमें बताया गया है ये पुस्तक 1910 में जो है सामने आई है। देखिए, अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव एक किताब है श्री हरविलास शारदा जी की, जो अजमेर के अंदर प्रसिद्ध हस्ती थे उस दौर की। 1910 में किताब आई, उसके बाद में नया पब्लिकेशन 1920 में आया, 1940 में आया। उस किताब के अलावा 800 साल की हिस्ट्री को थोड़ी झुटलाया जा सकता है। एक 1910 में एक राइटर ने किताब लिख दी और उसके अंदर कुछ जिक्र कर दिया गया तो वो ऑथेंटिक नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ गरीब नवाज तो 1236 में आपका विशाल हुआ, उसके बाद में कितने हिंदू राजा रजवाड़े हैं जिनकी अकीदत का मरकज था गरीब नवाज की बारगाह, और है आज भी। गरीब नवाज की बारगाह के अंदर हिंदू राजा रजवाड़ों ने कई तोहफे भेंट किए हैं। आप अंदर जो चांदी का कटहरा देख रहे हैं वो जयपुर महाराज का चढ़ाया हुआ है, 42,961 तोला या 62 तोला की चांदी उसमें लगी हुई है। तो ये तो हरविलास शारदा जी की किताब तो 1910 की है, हम 800 साल की हिस्ट्री की बात करें। कहीं हिस्ट्री में ऐसा कहीं जिक्र नहीं है कि अजमेर दरगाह के अंदर कहीं पे भी हिंदू अवशेष रहे हो या कोई मंदिर रहा हो। ये सब निराधार है, ये सब झूठी बातें हैं। और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थॉरली इसके ऊपर इंक्वायरी करा ली है, दरगाह की हर इमारत के ऊपर भी इंक्वायरी हुई हुई है, जस्टिस गुलाम हसन की जो इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट मौजूद है उसमें भी कहीं इसका जिक्र नहीं है, तो अब किस चीज की इंक्वायरी की जरूरत है? एक न्यायिक प्रक्रिया है, उन्होंने इस्तेमाल किया है, उसका जवाब उनको दिया जाएगा उसमें।